हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा फिजिक्स का नेक्स्ट मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। पूरे जोश और जुनून के साथ हमारा सेकंड मॉक टेस्ट हम अपलोड कर रहे हैं, जिसमें एयरफोर्स एग्जामिनेशन में आने वाले फिजिक्स के जो 25 क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीट एग्जामिनेशन बेस पे होगा। कोई भी क्वेश्चंस में लेवल की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जिसकी विमाएँ समान नहीं है। यानी जो दो राशियां दे रखी हैं उनकी विमा, चार ऑप्शन दे रखे, कौन से की विमा हमारी इक्वल नहीं है। तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन दे रखा है, पहला ए ऑप्शन दे रखा कोणीय संवेग को प्लाग नियतांक। क्या दे रखा हमारा कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग का हमारा फॉर्मूला होता है MVR। क्या होता है हमारे कोणीय संवेग का MVR। तो M की विमा होती है हमारी M1, V की विमा होती है हमारी L1T-1 और R की विमा होती है हमारी L1। तो जो कोणीय संवेग की हमारी विमा हुई M1 L2T-1, ये हमारी कोणीय संवेग की विमा हो गई। अब दूसरा ऑप्शन दे रखे थे प्लांग नियतांक। प्लांग नियतांक का हमारा मात्रक होता है जूल इंटू सेकेंड। क्या होता है? जूल इंटू सेकेंड हमारे प्लांग नियतांक का मात्रक होता है हमारे। तो एक बार हमारे कोणीय संवेग की विमा थी M1 L2T-1। अब प्लांग नियतांक का हमारा मात्रक होता है जूल इंटू सेकेंड। तो जूल की विमा होती है हमारी M1 L2T-2 और सेकेंड एक प्लस करेंगे तो T-1 हो जाएगा। तो ये दोनों विमाएँ समान, यानी फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। हमारा दे रखा है जड़त्व गुण या बल आगुण। तो जड़त्व गुण का मात्रक होता है हमारे I=mR²। तो M की विमा होती है हमारी M1 और R² की विमा L2। तो M1 L2 इसका मात्रक हो गया। अब बल आगुण का देखते हैं। तो इक्वल होता है हमारे F×R। तो F की विमा होती है हमारी M1 L1T-2 और एक R और जुड़ गया तो M1 L2T-2। तो ये दोनों विमाएँ समान नहीं है, क्योंकि इसमें M1 L2 तो सेम है लेकिन इसमें T-2 नहीं है। तो इस क्वेश्चन का हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार कार्य और बल आगुण। कार्य को किससे लिखते हैं? W=F×S। तो एक दोनों क्या होगी, सॉरी, कार्य को लिखते हैं W=F×S और टो होता है हमारे F×R या F×S। तो दोनों की विमाएँ समान होगी, क्योंकि F है दोनों आवेग व संवेग। गति के जो न्यूटन का द्वितीय नियम उसके अनुसार जो आवेग होता है वो संवेग के बराबर होता है। इसी प्रकार इसकी विमाएँ समान नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा बी आंसर करेक्ट हो गया। बी आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, एक वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगाने पर यह बल की दिशा से 60 डिग्री कोण पर 10 मीटर तक विस्थापित होती है। तो बल द्वारा किया गया कार्य। तो हम जानते हैं जो किया गया वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला होता है W=Fs cos थीटा। F की वैल्यू दे रखी है अपन को 50, S की वैल्यू दे रखी है 10 और जो cos थीटा यानी cos 60 की वैल्यू सब जानते हैं 1/2। तो डिवाइड करें 5 तो 55 यानी 250। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, अनेक बलों के प्रभाव में किसी पिंड का त्वरण शून्य होगा। यानी कि कोई भी बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं किसी पिंड पे, तो उस पर त्वरण का मान शून्य होगा। कब होगा त्वरण का मान शून्य? कि जब सभी आरोपित सभी बल हैं उनका योग शून्य होगा, क्योंकि F=ma फॉर्मूले से देखते हैं अपन। अगर यहाँ पे फोर्स 0 हो गया तो M 0 में चला जाएगा तो A 0 हो जाएगा। तो सभी बल क्या हो गया हमारे, अगर सभी फोर्स का जो एडिशन है वो हमारा 0 हो गया तो जो हमारा त्वरण है, एक्सीलरेशन है, वो भी 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा अपन को कि 500 kg की एक क्रेन 36 किलोमीटर पर आवर के वेग से 50 मीटर त्रिज्या से मुड़ती है। तो अभिकेंद्रीय बल का मान। तो जो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है हमारे F=mv² अपॉन में R। तो M की वैल्यू दे रखी है
वी की वैल्यू अपन को किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो एन केस में निकालने के लिए इसको अपन मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो अगर कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो उसको 5/18 से मल्टीपल कराते हैं। 5/18 से 18 दूना 36, तो 5 दूनी 10, तो वेलोसिटी हमारी 10 आ गई। तो एम की वैल्यू 500, 10 का स्क्वायर हमारा 100, और आर की वैल्यू दे रखी है अपन को 50। तो 50 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 110,000। तो कौन सा इस क्वेश्चन का हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा फोर्थ क्वेश्चन का हमारा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा अपन को, लिफ्ट में रखी हुई स्प्रिंग तुल्ला से एक द्रव्यमान को लटकाया गया है। लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ती है तो स्प्रिंग तुल्य का पाठ्यांक, ये ऑप्शन दे रखा अपन को, बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन वेग पर निर्भर करता है। तो जो स्प्रिंग तुल्य का पाठ्यांक है हमारा वो होगा एम जी प्लस ए, ऊपर गति कर रहा है तो जी प्लस ए। तो इट्स डिपेंड ऑन वेलोसिटी, अगर नियत वेग से गति करेगा पिंड, क्या अगर नियत वेग से गति करेगा तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा 0, तो वेट में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि जो वेट पहले था वही बाद में रहेगा। और लेकिन अगर वेलोसिटी यानी कि नियत दर से बढ़ रही है, यानी उसमें त्वरण है, यानी कि एक की वैल्यू कुछ ना कुछ अगर प्राप्त हो तो जी प्लस ए क्या होगा हमारा अधिक हो जाएगा, नहीं वेट का मान बढ़ जाएगा। तो इट्स डिपेंड ऑन वेलोसिटी, ये हमारे वेग पे निर्भर करेगा, परिवर्तन वेग पे। तो इस क्वेश्चन का हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, यह नहीं देखते कि वेलोसिटी नहीं दे रखी है अपन को, तो अधिकतर बच्चे जी प्लस ए देख लेते हैं। तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, बढ़ता है पे क्लिक करते हैं, लेकिन अपन कॉन्फिडेंटली नहीं कर सकते कि बढ़ता है। अगर वेलोसिटी नियत हो तो नियत रहेगा वेट, इसलिए ये चीज़ परिवर्तन वेग पे डिपेंड करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन दे रखा अपन को, निम्न में से कौन सी विधि द्वारा घर्षण बल को न्यूनतम किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है बॉल बियरिंग द्वारा, स्नेहक द्वारा, पॉलिश द्वारा। तो हमारा इस क्वेश्चन का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि ये तीनों विधियां हैं, इनके द्वारा जो हमारा घर्षण बल है उसको रिड्यूस या कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है अपन को, टेनिस की एक गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है, जो जमीन से टकराने के पश्चात 1.5 मीटर ऊपर उछलती है। इस संगठन में ऊर्जा का कितना भाग नष्ट होगा। तो जो ऊर्जा का भाग नष्ट होता है उसकी वैल्यू हमारी होती है h माइनस एच डेस अपॉन में h, यानी कि पहले कितनी ऊंचाई से छोड़ा गया, फिर वो फर्स्ट साल में हमारे कितनी ऊंचाई तक उछला, और वो h ये हो गया। तो h की वैल्यू दे रखी है 2.2, h डेस की 1.5 दे रखी है हमारी, और 2, तो 0.5 अपॉन में 2, तो 5 अपॉन में 20, तो क्या हो गया हमारा 1/4। तो 1/4 कौन सा आंसर है, ए आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ए आंसर 1/4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है अपन को कि पृथ्वी तल से किस ऊंचाई पर जी का मान पृथ्वी तल से 10 किलोमीटर गहरी खान में जी के मान के तुल्य होगा। तो इसको निकालने के लिए अपन ऊंचाई और गहराई पर जो जी का मान का फॉर्मूला होता है उनको इक्वल करना पड़ेगा। तो गहराई पे फॉर्मूला होता है 1 माइनस डी अपॉन में आर, ऊंचाई भी होता है 1 माइनस 2h अपॉन में आर। तो हमारा 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो h होता है वो क्या होगा हमारा, h क्या होगा हमारा d/2 होगा, यानी आधी ऊंचाई पे होगा, गहराई की आधी होगा। यानी कि अगर गहराई का मान अपन को 10 दे रखा है तो ऊंचाई का मान कितना होगा 5 किलोमीटर। तो कौन सा आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है अपन को, सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का माध्य स्थिति पर त्वरण, यानी मेन पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा हमारा। तो सभी जानते हैं कि जो मेन पोजीशन होता है इस पर एक्सेलरेशन और जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो ज़ीरो होते हैं हमारे, और जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है हमारे, जो वेलोसिटी होती है वो होती है हमारे अधिकतम। तो एक्सेलरेशन मेन पोजीशन में हमारा 0, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है अपन को, यदि किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचने पर इसकी स्थिति ऊर्जा V है तो इसे 10 सेंटीमीटर खींचने पर इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला हमारी U इक्वल होता है हाफ के अक्ष स्क्वायर। यहाँ पे के स्प्रिंग गुणांक है, अक्ष अपना हमारा विस्थापन है। तो अपन को दे रखा 1/2 के, अक्ष दे रखा अपन को 2 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 तो 2 के। तो स्थिति ऊर्जा 2 के इक्वल टू क्या दे रखा अपन को V, 2 के इक्वल टू क्या दे रखा अपन को V। अब क्या बोल रहा आगे कि इसको अगर 2 सेंटीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर खींचा जाए तो इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो 1/2 के 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 100 डिवाइडेड बाई 2 50 के। तो 50 के वो क्या लिख सकते हैं अपन 25 इंटू 2 के। 2 के की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 2 के की वैल्यू दे रखी है अपन को 20। तो सॉरी 2 के की वैल्यू 20 नहीं दे रखी, 2 के की वैल्यू दे रखी है अपन को V। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25V। तो इस क्वेश्चन का हमारा D इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का D इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, शायद ये पहले मॉक टेस्ट में भी आया होगा। ये क्वेश्चन दे रखा है किसी साबुन के बुलबुले के भीतर दाब अधिके दूसरे बुलबुले के भीतर दाब अधिके का 3 गुना, यानी कि P1 इक्वल टू दे रखा अपन को 3 इंटू P2 दे रखा है। तब उनके आयतनों का अनुपात, तो हम जानते हैं कि जो P होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे R होता है और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R³ होता है। तो जो इसके अनुसार हमारा V क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ P³, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ P³ की R की वैल्यू अपन क्या रखेंगे 1/P। यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1/P, दोनों को प्रतिस्थापित कर देंगे R और P को। तो V प्रोपोर्शनल क्या हो गया 1/P³। तो V1/V2 क्या होगा हमारा, V1/V2 क्या होगा हमारा P2 P1 का क्यूब, P2 P1 का क्यूब। तो P2 P1 क्या था हमारा, हमने देखा था कि P1 इक्वल टू क्या था 3 इंटू P2। तो P2 P1 क्या हो जाएगा हमारा 1/3। तो 1/3 का क्यूब क्या होगा हमारा 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 जा 27। तो 1:27 डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का डी आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 दे देखा अपन को, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, कि श्यानता ज्ञात करने के लिए पोइजली की विधि में किस भौतिक राशि का मापन अधिक यथार्थपूर्वक करना होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा डायरेक्ट आंसर डी हो जाएगा कि जो केस नल की आंतरिक त्रिज्या है उसका मापन करते समय उसको बहुत यथार्थता बरतनी पड़ती है, सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि जो आंतरिक त्रिज्या है उसका जो पोइजली की विधि में बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है कि अगर आंतरिक त्रिज्या में थोड़ा सा ही परिवर्तन हो जाएगा तो जो वैल्यू प्राप्त होगी उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा अपन को कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है हमारे dq इक्वल्स टू du प्लस pdv, जो कि किसी निकाय को दी गई उष्मा उसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और किए गए कार्य के योग के तुल्य होती है। तो ये हमारी उष्मागतिकी का प्रथम नियम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है अपन को, दो प्रत्येक 1 कूलाम आवेशों को 1 किलोमीटर की दूरी पर रखने से उनमें मध्य लगने वाली फोर्स क्या होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 होता है। तो दोनों आवेश सेम है, तो Q1 Q2 क्या हो जाएगा हमारा Q स्क्वायर और नीचे क्या होते हैं हमारे R स्क्वायर। तो K की वैल्यू पर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q स्क्वायर क्या हो 1 का स्क्वायर 1 और में R स्क्वायर की वैल्यू 1 किलोमीटर क्या होते हैं 10 का क्यूब। तो पावर कितनी हो जाएगी 10 की पावर 6, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा 10 की पावर 3, तो 9 गुणा 10 की पावर 3। तो इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ए इज राइट आंसर। तो 9 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन फोर्स लगेगा दोनों आवेशों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 15 कूलाम के एक आवेश को जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर 5000 न्यूटन का बल लगता है।
दो बिंदु जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है के बीच विभवांतर। तो जो विद्युत क्षेत्र में रखने पर फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारी F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई होता है हमारी, और जो ई होता है V इक्वल्स टू हम जानते हैं ई इंटू डी। तो V इक्वल्स टू, तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारी V अपॉन में डी। तो यहाँ पे ई की वैल्यू रख देंगे V अपॉन में डी। फोर्स दे रखा अपन को 5 गुणा 10 का क्यूब, क्यू की वैल्यू दे रखी अपन को 5, और ई की वैल्यू V अपॉन में डी, डी की वैल्यू कितनी दे रखी 1 सेंटीमीटर 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो 5 से 5 कैंसिल, ये 10 की पावर माइनस 2 10 का क्यूब से मल्टीपल होगा तो 10 आंसर होगा, तो V इक्वल्स टू 10। तो ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का 10 वोल्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा अपन को धातु के 2 अवशिष्ट गोले जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं, प्रत्येक पर 150 माइक्रोकूलम का धनावेश है। किसी चालक तार पर दोनों गोलों को जोड़ दिए जाने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव क्या होगा। तो जो उभयनिष्ठ विभव का हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है V इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो C1V1 अपन को C और V दोनों ही नहीं दे रखा, तो C1V1 क्या होता है Q इक्वल्स टू CV। तो V इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू हो जाएगा C1V1 को Q1 लिख देंगे अपन, C2V2 Q2 लिख देंगे, और जो C1 प्लस C2 है वो क्या हो जाएगा हमारा, जो संधारित्र की धारिता होती है उसका फॉर्मूला होता है हमारी R अपॉन में K। क्या होता है R अपॉन में K, तो K कॉमन आ जाएगा, तो K इक्वल्स टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर आ जाएगा, और R1 प्लस R2। R अपॉन K होता है, K हो गया कॉमन, तो K की होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/K का क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q1 की वैल्यू दे रखी है, दोनों पर 150 गुलाम है, 150 माइक्रोकूलम है, तो Q1 प्लस Q2 हमारे क्या हो जाएगा 300 माइक्रोकूलम। 300 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू K का फॉर्मूला क्या होता है हमारे 9 गुणा 10 की पावर 9 अपॉन में R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 क्या दे रखा है 20 और 10, तो 30 इंटू 10 की पावर माइनस 2, यानी 30 सेंटीमीटर हो गया, और मीटर में लेंगे 10 की पावर माइनस 2। तो 30 से 30 कैंसिल हो गया हमारे, ये 10 बच गया, यहाँ पे 10 बच गया, ये 10 की पावर माइनस 2 ऊपर आया, तो प्लस का, तो 3 और 9 12, 12 में से 6 गया, तो हमारी 12 में से 6 गया तो 4 2 6 बचेगा, तो 9 गुणा 10 की पावर 6। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, 9 गुणा 10 की पावर 6 उन दोनों जो गोले हैं उनके मध्य उभयनिष्ठ विभव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन हमने पहले मॉक टेस्ट में भी डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ी मिस्टेक हो जाने के कारण हमने क्वेश्चन को छोड़ दिया था, तो फिर से अपन ने इस क्वेश्चन को ले लिया है। तो क्वेश्चन दे रखा अपन को दी गई परिपथ में धारा की वैल्यू पूछ रहा है अपन को, यानी करंट पूछ रहा है, रजिस्टेंस दे रखे अपन को, और वोल्टेज दे रखा है, और एक सर्किट दे रखा है। तो हम जानते हैं कि ये दोनों क्या हो गए हमारे, ये दोनों क्या हो गए सीरीज में हो गए, तो 6 और 6 सीरीज में, ये तो 12 है, और 12 है क्या 3 के साथ पैरेलल में। तो पैरेलल में आप इसके कैसे निकालते हैं, 12 इंटू 3 अपॉन में दोनों का ऐड करेंगे तो 15, 3 5 15, 12/5 आ गया। आर इक्विवेलेंट क्या आ गया हमारी 12/5। तो आई इक्वल टू क्या होता है हमारी वी अपॉन में आर, वी की वैल्यू दे रही है 4.8 12, और ऊपर 5 मल्टीपल हो जाएगा हमारा, तो 8 पंजे 40, 5 और 20 और 4 24, और 0 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो 12। तो 12 के 24 में 2 बार जाएगा, तो कौन सा आंसर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 2 एम्पियर इस सर्किट में करंट फ्लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको खुद एक बार ज़रूर सोल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपन को कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर की तरह काम में ले सकते हैं, कि जब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज किया है तो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अगर आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करना है तो इसको श्रेणीकरण में उच्च प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। यदि एम चुंबकीय आघूर्ण व बी चुंबकीय क्षेत्र है तो हमारे बल्ला गुण का फॉर्मूला।
तो जो मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र है हमारी, उसमें टो का फॉर्मूला यानी कि बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा। क्या होता है हमारे एम बी साइन थीटा यानी एम क्रॉस बी, यानी सी आंसर इक्वेशन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है कि किसी स्थान पर भूचुंबकीय का क्षैतिज घटक का ऊर्ध्वाधर घटक से √3 गुना, यानी कि बी एच दे रखा अपन को, तो बी वी से √3 गुना है, √3 मल्टीपल है हमारा। बी एच क्या है, √3 से बी वी मल्टीपल है। तो जो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारी, थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा टेन इनवर्स बी वी अपॉन में बी एच। तो बी वी अपॉन बी एच क्या हो जाएगा, 1/√3। तो 1/√3 टेन में काहे की वैल्यू होती है 30 डिग्री की। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा कि जो नमन कोण है वो होगा हमारे 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन दे रखा है अपन को 40 मिली हेनरी वाली एक कुंडली में 2 एम्पियर की स्थायी धारा प्रवाहित हो रही। तो इसमें संचित ऊर्जा, तो जो कुंडली होती है इसमें संचित ऊर्जा का हमारा फॉर्मूला होता है ½ Li²। हाफ एल की वैल्यू दे रखी है अपन को 40 और मिली में चेंज करेंगे 10⁻³ और 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4। तो 2 से मल्टीपल, तो 4 दूनी का 8 गुणा 80 गुणा 10⁻³ 0 से करेंगे तो 10⁻² यानी 8 गुणा 10⁻², तो यानी 0.08 सी आंसर इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है एक एसी परिपथ में धारा क्या होती है हमेशा। ए ऑप्शन दे रखा है सदैव वोल्टेज से अग्रगामी, बी दे रखा है सदैव वोल्टेज से पश्चगामी, सी दे रखा है सदैव वोल्टेज की कला में, डी दे रखा है वोल्टेज से अग्रगामी या पश्चगामी या समान कला में। तो इस क्वेश्चन का हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि धारा अग्रगामी भी हो सकती है, पश्चगामी भी हो सकती है और वोल्टेज की सेम फेज में भी यानी समान कला में भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है अपन को रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो अर्धायु किस पे डिपेंड करती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा डायरेक्ट आंसर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि जो तत्व की प्रकृति है उस पर रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है कि धनात्मक किरणों में होते हैं यानी पॉजिटिव रेज उनमें क्या होते हैं। तो पॉजिटिव रेज में सीधी सी बात है धनावेशित आयन होते हैं। अगर नेगेटिव की बात करता तो इलेक्ट्रॉन हो जाता, उदासीन की बात करता न्यूट्रॉन हो जाता, और विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है हमारी अनुप्रस्थ तरंगे होती है, वो हमारी क्या होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो धनात्मक किरणों में क्या होते हैं हमारे धनावेशित आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। दे रखा है बोर के मॉडल में प्रथम कक्षा की त्रिज्या R0 है, तो तृतीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। तो त्रिज्या का फॉर्मूला सभी जानते हैं, डायरेक्ट होता है हमारे -13 में सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये मैंने एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया था, होता है 0.529 इंटू n² तो प्रथम कक्षा में यानी कि R0 है, तो तृतीय कक्षा में तो n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्रथम कक्षा के R0, तो कौन सा सी आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने 25 कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।